जय जोहार दोस्तों। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपने परंपरागत उदारवाद को पढ़ लिए हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप परंपरागत उदारवाद को नहीं देखेंगे तब तक आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले परंपरागत उदारवाद देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोग कल देखे थे। तो चलिए हम लोग वीडियो पर आते हैं। तो आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद, आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद क्या है? आधुनिक मतलब वर्तमान, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद की जितना भी युग है उसको आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परंपरागत उदारवाद में आर्थिक हस्तक्षेप की नीति अपनाने से श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। तो परंपरागत उदारवाद में हम लोग मुख्य रूप से श्रमिक वर्गों के प्रति जो है उच्च वर्ग लोग अपना ताकत यूज कर रहा था, अपना ताकत थोप रहा था श्रमिकों के ऊपर। तो श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा था। तो इसी पर ही आधारित है परंपरागत उदारवाद। तो बोला जा रहा है कि परंपरागत उदारवाद में आर्थिक हस्तक्षेप की नीति अपनाने से श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो उच्च वर्ग लोग जो है श्रमिकों को बहुत सताया जाता था। तो इसीलिए उन लोगों का स्थिति बहुत खराब हो गया था, क्योंकि उन लोगों का आर्थिक हस्तक्षेप की नीति अपनाने से श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब हो गया था। जैसे टैक्स लेना आदि जो है न, वो आर्थिक हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत लाया गया था उच्च वर्गों द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको विस्तार से। इसके कारण हस्तक्षेप की नीति को अनियमित कहने लगे। जो श्रमिक लोग जो है आर्थिक हस्तक्षेप नीति को अनियमित यानी कि अन्यायपूर्ण कहा गया। अनेक विद्वानों ने औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण का आलोचना करने लगा। तो इसी युग में ही औद्योगिकीकरण का विकास हुआ था। विभिन्न प्रकार के कारखाने, उद्योग आदि स्थापित हो रहा था। तो इसीलिए आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिक या मॉडर्न युग कह सकते हैं। रॉबर्ट ओवन, कालीरीज, चार्ल्स कैलियस, सेंट सिमंट आदि विद्वानों ने अपने विचारों से उच्च जाति द्वारा श्रमिकों में किया जाने वाले अत्याचारों की ओर जनता का भीषण आक्रमण किया। ये जो है रॉबर्ट ओवन, कालीरीज, चार्ल्स कैलियस, सेंट सिमट, ये जो विद्वान थे वो श्रमिकों पर किया जाने वाले अत्याचार के प्रति श्रमिक वर्गों को जागरूक किया और उच्च वर्गों के प्रति अपना भीषण आंदोलन चलाया। तो फलस्वरूप एक नए विचारधारा का उदय हुआ, जिसे नव उदारवाद या आधुनिक जनतंत्रात्मक या सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। तो आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का उदय कैसे हुआ? जब परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत जो आर्थिक हस्तक्षेप की नीति, जैसे टैक्स लेना आदि के प्रति जो श्रमिकों द्वारा विरोध किया गया, इसी विरोध करने के फलस्वरूप एक नव उदारवाद का जन्म लिया। ठीक, नव उदारवाद के प्रमुख प्रतिफल के प्रतिपादक J.S. मिल, हॉबहॉस, P.H. गिर्न और हेराल्ड J. लस्की आदि हैं। तो आधुनिक जनतंत्रात्मक या सकारात्मक उदारवाद का श्रेय किसे जाता है? J. लस्की, हेराल्ड, P.H. गिर्न और J.S. मिल आदि विद्वानों को। J.S. मिल ने अपनी विचारधारा परंपरागत उदारवाद के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह अनुभव किया कि सदा जनता के लिए उचित स्थिति सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा ही स्वतंत्रता की रक्षा
हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य की उचित सभी के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं समानता के स्थापना होना चाहिए। मिल जो है कहते थे कि सभी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। तो इस टाइम दोस्तों उच्च वर्ग लोगों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, श्रमिक वर्ग लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इसी के का भी विरोध किया गया। परंपरागत उदारवाद में स्वस्व कार्य में वृद्धि करने में बल दिया गया। स्वस्व कार्य यानी कि अपना कार्य स्वयं ही करने का। ठीक, गिर्न के अनुसार राज्य साधन इस कार्य व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास करना है। उसके अनुसार राज्य प्रमुख क्रियाओं या व्यक्ति के व्यक्तित्व पूर्ण विकास करना है। इस तरह राज्य एक सकारात्मक साधन है जो कानून के माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र में योगदान कर सकता है। तो इस प्रकार से जब आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का जन्म हुआ तो सभी लोगों को समान रूप से कानून के प्रति अपना स्वतंत्र या अपना अधिकार मिला। तो इस प्रकार से मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों के बीच अपना संबंध को स्थापित किया गया। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को आप लोगों को सारे चीज़ ठीक से समझ में आ गया होगा। परंपरागत उदारवाद के बारे में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, हम आई बटन में भी दे देंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे उदारवाद दर्शन के प्रमुख लक्ष्य या विशेषताएं। तो इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।